हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर अरेस्ट हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। धर्म सिंह छौकर समालखा से रह चुके हैं 2 बार विधायक। 2000 निवेशकों के साथ 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप उन पर लगे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर अरेस्ट कर लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी। धर्म सिंह छौकर समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2000 निवेशकों के साथ 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप उन पर लगे हैं। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर को अरेस्ट कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी। धर्म सिंह छौकर समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं तो 2000 निवेशकों के साथ 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, हरियाणा से कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है धर्म सिंह छौकर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए तनुष्का, हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी के द्वारा काफी फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस तरीके से धर्म सिंह हरियाणा से समालखा इलाके से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जिसके बावजूद यानी पूर्व विधायक को होटल से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक पर, उन पर और उनकी कंपनी पर दीनदयाल आवास योजना के तहत करीब 1500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। आगे देखिए, करीब 200 निवेशकों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इसके आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी धर्म सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी ज्यादा बेहद ही करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल। अपराजिता, ये भी पूछना चाहूंगी, आपने भी कहा कि किसी होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहाँ वो होटल है, किस जगह से उन्हें गिरफ्तार किया है ईडी ने, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से जो शंग्रीला होटल है वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसको भी कहा जा रहा है कि काफी फिल्मी तरीके से जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी होटल पहुंची और वहां से उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल। तक या अभी इसी को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, कुछ कहा गया है अभी धर्म सिंह छौकर की तरफ से? देखिए, हालांकि अभी उनकी तरफ से किसी की तरफ से कोई अधिकारिक व्यवस्था नहीं आ रही है। जैसे न्याय दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि आगे क्या कुछ धर्म छौकर एक्टिविटी पार्टी के द्वारा करी जा रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। अपराजिता, आपसे अपडेट लेते रहेंगे जुड़ने की जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, धर्म सिंह छौकर समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शंग्रीला होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2000 निवेशकों के साथ 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो फरार चल रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं पानीपत से हमारे साथ। जितेंद्र, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? धर्म सिंह छौकर जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक है, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल चोइस्का, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने जिस तरीके से, देखिए समालखा के अंदर भी जो है, समालखा से वो 2 दफे कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले हमने 2 साल के करीब देखा था कि किस तरीके से ईडी और धर्म सिंह क्या आंख मिचौनी चल रही थी, क्योंकि ईडी ने कई बार जो है समालखा के अंदर जो है रेड की है, लेकिन इस मामले को लेकर पहले भी उनके जो लड़के हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन लगातार धर्म सिंह छौकर इस पूरे मामले से बचते निकल रहे थे। तो लेकिन जो खबरें मिल रही हैं और जहां तक पता चला है कि दिल्ली से जो है उनको दिल्ली के किसी होटल से जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है और पूरे मामले को सघनता के साथ जो है इसमें जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ईडी जो है पिछले 2 साल से जो है कई बार कोर्ट से भी जो है, कोर्ट के भी आदेश हो गए थे, लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर समालखा में इस बार जो है चुनाव भी लड़ा, चुनाव वो हार गए, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार ईडी जो है, ईडी की पूरी कोशिश रही थी उनको गिरफ्तार करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बचते निकलते रहे। लेकिन इस बार जो है देर रात्रि का ही मामला बताया जा रहा है कि ईडी ने जो है धर्म सिंह को दिल्ली से जो है गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, क्या अभी कुछ दिनों पहले ही कोई समन भेजा गया है क्या धर्म सिंह छौकर को, या फिर एकदम से ये गिरफ्तारी की गई? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल चौबीस। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो मामला है, पूरा मामला काफी समय से चल रहा है। मैं कहूँगा 2 साल के करीब हो गए इस मामले को खींचते हुए, और इस मामले में लगातार ईडी की तरफ से कई बार जो है समन भी जारी किए हैं। धर्म सिंह छौकर ने जो है कोर्ट की भी शरण ली थी, कोर्ट से भी जो उनको जमानत नहीं मिली थी। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो बचते निकल रहे थे और लगातार ईडी पर जो है अपने आप में ही प्रेशर था, क्योंकि केस बहुत लंबा हो चुका था। और इस पूरे मामले की जानकारी के लिए मैंने बताया कि उनका
लड़का भी गिरफ्तार हो चुका था। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं धर्म सिंह को लेकर जो है ईडी लगातार जो है रेड भी कर रही थी। उनके घर वगैरह जैसे समालका के अंदर है, समालका के अंदर कोठरी है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जो है वहां पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई नहीं है। तो लगातार ईडी का यही प्रयास था कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर जो है जिस तरीके से देर रात बता रहे हैं कि दिल्ली से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, और इस पूरे मामले में अब ये पता लगेगा कि जांच में जो है कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। जिस तरीके से उन पर जो है देखिए गुड़गांव में सोसाइटी है, एक सोसाइटी के नाम पर भी, बिल्डर्स के नाम पर भी काफी ठगी के मामले आए हैं। तो वो पूरा मामला जो है ईडी ने अपने पास लिया है। अब देखना यह है कि इसमें ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है। बिल्कुल जितेंद्र, एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये देर रात का मामला है, उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उनके परिवार से अभी तक कोई बयान सामने आया है, कुछ कहा गया है उनकी तरफ से अभी? देखिए चविष्का, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा परिवार जो है पहले समालका के अंदर समालका में रहता था, लेकिन उनके जो भाई हैं, उनके जो परिजन है वो इस समय समालका में नहीं है। कोई भी इस समय जो है समालका में उनका परिचित नहीं है, क्योंकि वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। और अभी इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी कोई भी जो जानकार है वो भी नहीं बोल रहे, और ना ही उनकी परिवार की तरफ से कोई बयान आया है कि किस लिए गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ है। क्योंकि इस मामले में देखिए पहले भी मैं चविष्का बता दूं कि कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया था, और कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है ईडी ने लगातार रेड की है। और रेड करने के बाद जो है कल जिस तरीके से दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, अब देखना यह है कि गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव के अंदर भी सोसाइटी है और समालके के अंदर भी उनका रेजिडेंस है। जैसे मैंने बताया कि वो 2 दफे जो है देखिए यहाँ से मतलब इस बार जो है चुनाव जो लड़ा था वो हार गए थे, मनमोहन भडाना जीत गए थे, लेकिन उससे पहले भी 2 दफे के विधायक हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में ईडी क्या क्या कुछ रखती है, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं। 1500 करोड़ को लेकर जो है ये फर्जीवाड़ा भी जो है वो भी सामने है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो निकल कर आएंगी। तो अब देखना ये है कि इस मामले में क्या कुछ और निकल कर आता है। जी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए।